एक्वेरियस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। ये है आपकी नवंबर 2020 रीडिंग। आप ये रीडिंग अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए ही देख सकते हैं। सारे साइंस की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं जो आपको मेरे चैनल पर नवंबर 2020 नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लीज याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि ये 100% आपके साथ रेजोनेट करे। ऑलराइट, अब देख लेते हैं एक्वेरियस कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 6 ऑफ कप्स, किसी सोलमेट के साथ आपका रियूनियन हो सकता है नवंबर के महीने में। जहां तक है ये आपका कोई पास्ट का इंसान है, कोई नया इंसान नहीं है। कोई ऐसा जिससे आप बहुत लंबे समय से जानते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप स्कूल गए थे या कॉलेज गए थे या सेम नेबरहुड में पले बड़े थे। What else, Spirit? 10 of Wands, इस चीज को लेकर बहुत स्ट्रेस में आप लोग हालांकि चल रहे हैं। इन जनरल नवंबर में वर्कलोड आपका बढ़ सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहां पर भी आपका वर्कलोड बढ़ सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती हुई नजर आ रही है। और एल्स फॉर एक्वा स्पिरिट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। एक्वेरियस, कोई ऐसी चीज है जो आपने सबसे छुपा कर रखी हुई है और वो चीज अब आपको बहुत बर्डनसम लग रही है। कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो आपने सीक्रेट रखी हुई है, आपने बहुत लोगों को नहीं बताया, लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, लेकिन अब उस सीक्रेट का बर्डन आप फील करने वाले हैं नवंबर में। What else, Spirit? Four of Wands, आप इससे बहुत सारे एक्वेरियंस की शादी भी हो सकती है नवंबर के महीने में, या शादी का ऑफर आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है। आप में से शायद बहुत लोगों ने सीक्रेटली शादी कर ली है और अपने परिवार वालों को बताया नहीं है, और वो चीज से आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं कि कब बताएं, कब बताएं, बताएं भी या नहीं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिज में आप अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हैं। अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से कोई ऐसी चीज है जो आप हाइड कर रहे हैं, जिस भी रीजन से कर रहे हो, बट वो चीज अब आपको इरिटेट करने लगी है। तो मून, डर है आपका कोई, जिस वजह से आप वो चीज नहीं सबके सामने शेयर कर रहे हैं। शायद आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, आपको समझेंगे या नहीं। आप में से बहुत लोग पास्ट में एक बार धोखा खा चुके हैं और इसीलिए अब आप लोगों ने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा रखा है, और ये रिलेशनशिप्स, प्यार मोहब्बत, शादी वादी, इन सब से अब आपको डर लगने लगा है। वो चीज यहाँ पर नवंबर में नजर आ रही है। अगेन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपसे रेजोनेट करता है आप वो लीजिए। शादी को लेकर आपका बहुत डर यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स टू द मून, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसी के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर ये धोखेबाज निकल गया तो क्या होगा, उस तरीके की चीजें। और आपकी ये जो डर है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये डर ही आपको खाए जा रहे हैं। एंड देन अगेन, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक सीक्रेट है जिसका भार
आप लोग ढो रहे हैं। अगर ये आपका खुद का कोई सीक्रेट नहीं है तो ये किसी और का हो सकता है, जिसने आपको बताया और बोला हो किसी को बताना मत, और आप लोग बहुत लंबे समय से रखे हुए हैं उस चीज को अपने पेट में, बट अब आपको प्रॉब्लम होने लगी है। Alright, let's see what else for Aquas. The Empress, आप में से बहुत सारे लोग 4 of Wands to the Empress प्रेग्नेंट हो सकते हैं नवंबर के महीने में। आपकी मदर से आपकी थोड़ी टेंशन रह सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से बाकी लोगों के लिए आपकी मदर यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। आपके जो भी डर हैं, जो भी चिंताएं हैं, आपकी मदर उनको दूर करने में आपकी मदद करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप चाहें तो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग अपनी मदर से बहुत डरते भी हैं, एंड शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, लेकिन आप अपनी मम्मी के डर से आपने वो चीज अभी उनको या फैमिली में किसी और को नहीं बताई है। सेवन ऑफ कप्स, बहुत ही कंफ्यूज्ड आप रहने वाले हैं नवंबर में, और क्योंकि ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे निकल कर आया है तो ये दिखाता है कि ये जो चीज आप छुपा रहे हैं ना, इसी को लेकर आप बहुत कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। तो नॉट द बेस्ट ऑफ एनर्जीज टू बी इन, आई नो, बट यही है जो आपके लिए निकल कर आया है। ऑफ कोर्स सजेशन तो यही है कि बेहतर यही रहेगा कि आप बात करें, एटलीस्ट किसी को तो बताइए। किसी के साथ तो आपको अपना दिल हल्का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ही उस बर्डन से दबते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। उल्टा आप ही को और प्रॉब्लम होगी। आप में से बहुत सारे एक्वास, आप लोगों का बहुत समय नवंबर में डे ड्रीमिंग में भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। सोचना ज्यादा, करना कम, उस तरीके की चीजें भी यहाँ पर दिख रही हैं। इस चीज को कैसे सबके सामने लाया जाए, कैसे पेश किया जाए, उसको लेकर भी आप थोड़ा कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं कि किस अंदाज में अपनी बात रखें कि लोग समझें, झड़प ना पड़े, उस तरीके की चीजें। द हाई प्रीस्टेस, आपको अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। बॉटम ऑफ द डेक है आपका द स्टार। द स्टार कार्ड दिखाता है उम्मीद, होप एंड फेथ। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आप हताश बहुत नजर आ रहे हैं द मून कार्ड के साथ में, एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर आपने बता दिया तो आपको डांट पड़ेगी या कोई समझेगा नहीं, उस तरीके की चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑलराइट, और ये जो आपका कंफ्यूजन है, इसको दूर करने का तरीका भी यहाँ पर स्पिरिट ने आपको दे दिया है, द हाई प्रीस्टेस। कुछ भी कंफ्यूजन हो, ना समझ में आ रहा हो कि कैसे क्या करना है, तो अपनी गट फीलिंग से डिसीजन लीजिएगा, ना कि दूसरों के कहने पर आकर डिसीजन लीजिएगा। ऑलराइट, खास तौर पर अगर ये शादी से रिलेटेड मामला है, आपको डर है, आपको कंफ्यूजन है क्योंकि आप पास्ट में सफर कर चुके हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो अपने गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिएगा, उसे और मजबूत बनाने की कोशिश करिएगा नवंबर में। ऑलराइट एक्वेरियस, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है आपके नवंबर के लिए। होल्ड योर विजन। होल्ड योर विजन कार्ड यहाँ पर आपको एक्वेरियस ये बता रहा है कि आप क्या चाहते हैं वो आपको मालूम है ना।
तो उस चीज को आपको ध्यान में रखकर आगे कदम बढ़ाना है। अपने डर को, अपनी चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और खास तौर पर दूसरों का डर कि ये क्या कहेंगी या क्या सोचेंगी। जरूरी नहीं है आपकी मदर हो, कोई फीमेल बहुत ही अथॉरिटी वाला फिगर आपके फैमिली में, वो भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड रहना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने लिए जो भी गोल सेट किए हुए हैं, नवंबर के महीने के लिए ही नहीं, इन जनरल जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपको उनके ऊपर फोकस रखना है। डे ड्रीमिंग कम करनी है, एक्शन ज्यादा लेने हैं बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स पहला ही कार्ड क्योंकि आपके लिए 6 ऑफ कप्स निकल कर आया है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपका आपके सोलमेट के साथ में रियूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। और उसका रीजन ये है कि ना तो आपको इतने दिनों में कोई और पसंद आया है, ना उनको। उनका भी सारा ध्यान आपकी ही ओर केंद्रित है और आपका भी उनकी ओर। ऑलराइट एक्वेरियस, आई होप आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।